देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज हम लोग 4.14 डिस्कस कर रहे हैं, समझ गए। जिसमें से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे आर.डी. शर्मा, वही इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लास्ट एक्सरसाइज है, समझ रहे ना। इसमें देखिए एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे और एक क्वेश्चन में हम लोग शायद एक या दो क्वेश्चन किए होंगे, मतलब इसमें से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 से बताते हैं। चलिए फर्स्ट का फोर्थ देखिए, फर्स्ट का फोर्थ एक देखिए क्या दिया है। लिखा है साइन 2 tan इनवर्स 2/3 प्लस कॉस tan इनवर्स √3। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है, देखिए साइन 2 tan इनवर्स x दिया है। तो देखो ये साइन है, अगर हम ये साइन इनवर्स x कर लें तो हम इसको x लिख सकते हैं, समझिए ना। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको पहले tan इनवर्स x में लगाना पड़ेगा। tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 - x², ये होता है। अब जानते कि x के लिए कुछ रिस्ट्रक्शन होगा तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x 2x/1 - x² लगेगा। तो पहले आपको इसको किस में करना पड़ेगा, tan इनवर्स x में करना पड़ेगा। फिर इसको tan इनवर्स करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये साइन है तो tan इनवर्स x को फिर साइन में चेंज करना पड़ेगा, समझ गए। तो साइन ये इस फॉर्मेट में बन जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, इधर बात समझ रहे हैं ना, बात समझ में आ रहा है। यानी आप इसको क्या करेंगे, ये साइन था एज इट रहने दिए। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 2x 2 × 2/3 1 - 2/3 होल स्क्वायर, ओके, ये कर दिए। अब यहाँ पर देखिए कॉस, ये कितना tan इनवर्स √3। अब इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए साइन tan इनवर्स 4/3 1 - 4/9, और यहाँ पर कॉस tan इनवर्स √3, ठीक। ये लिखे समझ में आया ना। ये कितना हो जाएगा, साइन tan इनवर्स कितना हो जाएगा 4/3 और 9 - 4 5/9, 4/3 × 9/5 3 3 जा 9 12/5, यही ना, यानी tan इनवर्स 12/5। और ये कॉस, अब इसको कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स √3 है, कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स √3 किसका होता है, π/6 π/3 हो गया, π/3 60 डिग्री का होगा ना, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखो ये यही वाला फॉर्मेट देखेंगे, साइन इनवर्स x, तो यहाँ tan इनवर्स है तो ये क्या है, ये आपका 12/5 है, तो 13 आ जाएगा। तो पर साइन का रेशियो क्या होगा 12/13, तो ये क्या लिखेंगे साइन, ये साइन इनवर्स 12/13, और ये कॉस π/3 अब जानते हैं किसका होगा 1/2, ठीक। ये कैंसिल 12/13 और प्लस 1/2, ठीक। एवल्यूट कर लो इसको, 26 24 + 13, ओके 26, ये आंसर हो जाएगा, सही है। देख लीजिए, मिला लीजिए, सही है, समझ गए कि नहीं, ऐसे ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी मतलब इसी सारा देखिए इनवर्स का फार्मूला इसमें यूज हो जाएगा मैक्सिमम, समझ रहे हो ना। ये एक्सरसाइज ये लगा लोगे तो सारा फार्मूला भी याद हो जाएगा, कैलकुलस वगैरह पढ़ने में ईजी थोड़ा रहेगा आपको, और ट्रिग्नोमेट्री सारा रिकॉल हो जाएगा। इतना तो बोर्ड में उतना नहीं रहेगा, फिर भी 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन तो रहता ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वही सेम है, 2 sin इनवर्स x दिया है और tan इनवर्स में करना है। तो देखो 2 sin इनवर्स x दिया है, आप 2 sin इनवर्स x का साइन में भी कर सकते हैं या उसको tan में बनाकर भी कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे देखो प्रूफ करना है हमको क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। तो देखो यहाँ पर देखो, आपको याद है 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स में कितना होता है बताइए, 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स में, साइन 2a से प्रूव करना बताए थे, प्रूव तो कराए ही हैं आप लोग को।
अगर आपको ये फार्मूला मान लीजिए नहीं याद है सपोज, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? तो देखो ये 2 है, 2 को रहने दो। हाँ, ये 3/5 है, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ये ऐसे रहने दिए, अब ये साइन इनवर्स x है, इसको 10 में कर दिए, तो कितना आ जाएगा? tan इनवर्स कितना आ जाएगा? 3/4। अब यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिए, लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा, आप कहीं से बचेंगे नहीं। मतलब आप कुछ ऐसे चीज़ें हैं, मान लो ज़्यादा नहीं याद है, फिर भी आप थोड़ा बहुत यूज करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक। तो tan इनवर्स 2x/1 - x², ये 2 sin इनवर्स x का भी यहाँ फार्मूला लगा सकते थे, समझ रहे हो ना। अगर भूल गया मान लीजिए, तो आप इसको ये साइन इनवर्स x को 10 में कर लो, फिर 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, फिर tan इनवर्स में आंसर आ जाएगा। हाँ, मान लीजिए अगर ये 2 sin इनवर्स x दिया, अगर ये साइन में दिया है, तो फिर आपको वो लगाना पड़ता है 2 sin इनवर्स x का, समझ गए ना। यहाँ पर साइन का 10 में दिया है, तब तो चलो इसको 10 में बना लिए, फिर 10 वाला याद करना पड़ेगा। अगर ये साइन में दिया, साइन वाला करना पड़ेगा, तो साइन वाला याद करना ही पड़ेगा, समझ गए। अब मान लीजिए भूल गए, तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला sin 2a से करके करना, समझ रहे हो ना। ये 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला हम आपको बताएं हैं, कुछ नहीं याद करते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लगा दो यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 2x 2 × 3/4 1 - 3/4 होल स्क्वायर, ठीक। कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 3/2 1 - 9/16, tan इनवर्स 3/2 मल्टीप्लाई 16 - 7, 2 8 जा, tan इनवर्स 24/7 हो गया, ठीक। आगे समझ में? यानी क्या किए हैं, देखिए 2 sin इनवर्स x का हम ये 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला भी ये नहीं लगाएं, 2 sin इनवर्स x का साइन में फिर करना पड़ता, फिर साइन इनवर्स को फिर tan में लाना पड़ता। तो हम क्या कर दिए, साइन इनवर्स x को हम tan में कर दिए, और 2 tan इनवर्स x का हो गया। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है, यहाँ लगा दी, यूज कर दिया, आ गया, समझ गए, tan इनवर्स में। तो ऐसे कुछ करेंगे, चलिए ठीक ना बच्ची। चलिए सेकेंड का और कुछ क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड में 10 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2-4 और करते हैं, फिर आप बताइए। फार्मूला नहीं याद रहेगा तब वो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। फार्मूला कोई कंपलसरी नहीं है, मतलब 2-4 तो याद होना ही चाहिए। ऐसा याद कर लो कि मतलब घुमा कर वहाँ आ जाओ, समझ गए। जो ज़्यादा ज़रूरत है उसको याद करिए, नहीं याद होता है तो क्या करेंगे, तो वो निकाल लेंगे। चलिए देखिए, इसमें एक और करते हैं, एक और क्या बहुत सारा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 4/5। तो देखिए मतलब क्या दिया है, आप इसको लेकर ये लाओ, इसको लेकर ये लाओ, या इसको इसके इक्वल करो, जैसे भी करना है करो, समझ गए। तो पहले हम इसको करते हैं। देखिए tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 3/5। आप इसको लेकर ये ला देना, एक कर दे रहे हैं, एक पार्ट कर दे रहे हैं उसका। अब देखो यहाँ 1/2 से अगर दिक्कत है आपको, तो आप इधर 2 कॉमन ले लो, और tan इनवर्स 1/4 2 का इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, मतलब आप cos इनवर्स 3/5 ला देंगे इसको लेकर, समझ रहे हो ना। अगर आप 1/2 से दिक्कत है तो ठीक ना, 1/2 cos इनवर्स x है ना। तो आप क्या करना है कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, 2 का इसमें इधर इंटू कर देना, cos इनवर्स 3/5 प्रूफ कर देना। बात देखिए, अब बदल सकते हो ना, ऐसा रूल होता है ना, tan इनवर्स 2/9 प्रूफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, cos इनवर्स 3/5 ये। अब हमको ये लाना है, समझ रहे हैं ना। अब ये 2 है, इसको छोड़ दो या लगा दो tan इनवर्स। अब देख लेना, अब tan इनवर्स x tan इनवर्स y के लिए फॉर्मूला होता है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब यहाँ पर डाइवर्सिटी होता है, तो ध्यान रखना कि x और y क्या कंडीशन होता है, तो होता है यहाँ पर x और y देख लीजिए, होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y,
क्या होता है एक्स और वाई, फिर यही का बढ़ा गया टाइम बस एक्स और टाइम बस वाई, यहाँ पर एक्स कितना होना चाहिए और चलिए ठीक है, दोनों छोटा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2/9 और फिर 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9, ठीक ना। अब देखो थोड़ा सा ये 2 टाइम बस एक्स होगा, फिर टाइम बस एक्स में करना पड़ेगा, और टाइम बस एक्स को फिर कॉस में करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही, समझ गए। तो 2 हो गया, ये कितना आ जाएगा टाइम बस, ये कितना एलसीएम लेंगे 36, 9 प्लस 4 8 हो जाएगा ना, 9 प्लस 8 9 और 8 17/36 और फिर 36 माइनस 2 34/36, ये कैंसिल 1/2 यानी 2 इंटू tan इनवर्स 1/2, ठीक। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा tan इनवर्स कितना आ जाएगा 2/2 1 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा tan इनवर्स कितना आ जाएगा 2/2 मल्टीप्लाई 4/3 2 2 जा 4 एंड tan इनवर्स 4/3 कितना आ गया tan इनवर्स 4/3 आ गया, समझ गए कितना आ गया tan इनवर्स 4/3। और लाना आपको क्या है, अब देखो tan इनवर्स 4/3 आया और लाना है आपको क्या cos इनवर्स, तो ये परपेंडिकुलर अपन बेस, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो आ जाएगा ये आ जाएगा cos इनवर्स 3/5, डेट इज प्रूफ, समझ गए। तो ऐसे कर लेना, तो ये 2 का इसमें कोई समस्या नहीं है, आप इंटू करके आप उसको बदल सकते हो, बात समझ रहे हो ना। अगर आप थोड़ा सा और कुछ करोगे तो और कुछ हो सकता है कि छोटा हो सके, इसको लेकर ये ला देना, फिर वही 2 का इंटू करके अब यहीं से आप ये जो है ना अब साइन में कर देना, साइन में ये चीज़ें तो डायरेक्ट लिख ही सकते हैं, समझ गए ना। 2 तो इंटू था ही इधर, तो ये tan इनवर्स x है तो इसको साइन में कर देना, वो चीज़ें आ जाएगा, समझ रहे ना। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए 1-2 और इसमें से करते हैं, देखिए कौन सा करे। अच्छा चलिए थर्ड डे देखते हैं, आप देख ही लीजिए पहले अच्छा से। देखो टिग्नोमेट्री आपका अगर मजबूत रहेगा तो फिर आपका जो कैलकुलस है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उसका एप्लीकेशन जो भी है, थोड़ा ज्योमेट्री वगैरह का नॉलेज रहेगा तो आपका 12 के जो पार्ट है कैलकुलस का वो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए सेकेंड का थर्ड देखो क्या है, tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स क्या है 12/5। तो देखो फिर यहाँ पर अब 2 का जो डाउट है ना, 2 से कोई दिक्कत नहीं, इसको आप फिर इंटू कर लेना, इसको ऐसे लिख देना 2 tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू tan इनवर्स 12/5, ओके ये ला देना। अभी 2 टाइम बस x वाला फार्मूला लगा देना, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स 2x 2 इंटू 2/3 1 माइनस 2/3 होल स्क्वायर, ये लिख देना, ये आ जाएगा, समझ गए, समझ रहे ना। तो आपको ये कुछ करना नहीं, इसमें 2 का इंटू कर देना, अगर आपको यही लाना है तो ला देना, आप इंटू वगैरह करके बनाना पड़ेगा, समझ गए, कर सकते हैं। चलिए 5th देख लो, अब 1-2 ठो छोड़ देते हैं। फिफ्थ देखिए, साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कैसे करेंगे बोलिए ये साइन इनवर्स दिया है, 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में कर लें, मतलब 2 tan इनवर्स कितना है 2 tan इनवर्स 1/3 है, इसको करेंगे तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 1 माइनस 1/3 होल स्क्वायर कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2/3
1 माइनस 1/9 कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2/3 मल्टीप्लाई 9/8, 3 3 जा 9, 2 4 जा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4 ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4। अब इसको देखो ये चीज़ें हैं, जैसे साइन इनवर्स 4/5 इसको कर दिए 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स में कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4। अब देखो ये दोनों साइन कर दो, दोनों साइन कर दो, हाँ या उसको कॉस कर देंगे तो ये वाला आइडेंटिटी लग जाएगा, ये सबसे अच्छा है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 ये लगेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर ये इसको साइन में करोगे ना तो साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y लेंदी हो जाएगा थोड़ा, समझ रहे हो ना। अब मान लो ऐसा होता अगर इसको कॉस में करते, अगर ये दोनों ऐसा सेम नहीं बनता तब तो नहीं हो पाता है वहाँ, तो मान लो करने पर वो हो जा रहा है। ये π/2 दिया है तो आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x, मेरा बात समझ पा रहे हैं ना। मान लो ये π/2 नहीं रहता और ये कॉस में करते तब तो फिर ये आइडेंटिटी नहीं यूज होता ना, कुछ और दिया रहता तो π/2 है तो इसलिए सेंस मिलाकर देख लिए ये, चलो हम इसको कॉस इनवर्स में ही कर लेते हैं। चलिए तो अब इसको तो लिख ही सकते हैं, साइन इनवर्स 4/5 है, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपन बेस, समझिए हिपोटेन्यूस निकाल कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 3 9 9 और 25 हो जाएगा। चलिए यानी कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा, 4/, सॉरी कितना आ जाएगा जी, 4/5, ठीक हो जाएगा ना। अभी आ जाएगा π/2, चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा सेंस मिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट वाला एक ठो कर देते हैं, सेकेंड का 10, अब सारे एक जैसा है, समझ गया ना, कोई दिक्कत है देख लो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है ना जागृति, सब तो एक ही जैसा है, हैं? ये भी है 4 है इसलिए हम कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा यही है 4 tan इनवर्स x है, 2 बार लगाना पड़ेगा, 2 बार लगाना पड़ेगा ना, 2 × 2 tan इनवर्स करना पड़ेगा, 2 tan इनवर्स x को tan में करना, फिर अगेन तोड़ना पड़ेगा, फिर tan इनवर्स x tan इनवर्स y के फिर लगाना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी है, समझ गए, समझ रहे कि नहीं। चलिए 2 बार यूज करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 10 देखिए, 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/, कितना लेंदी कर दिया है। चलिए इसको कितना लिखेंगे, 2 × हैं बोलो, हाँ वही है ये आप, अरे थोड़ा देखिए, दूसरा ले लेना। चलिए इसको ऐसे लिख दें, 2 × 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/2 2 3 9। आप लोग करिए तब से इसको, मिस्टर इसको करिए, तो कॉपी पर करिए, अभी इसको कर दीजिए, 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में करिए, फिर अगेन लगा दीजिएगा, tan इनवर्स x tan इनवर्स y लगेगा, आ जाएगा आंसर। करिए करके बताइए, इसको कंप्लीट करो कितना आ रहा है, 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 2 × 1/5 1 - 1/5 होल स्क्वायर, फिर अगेन लगाइए, यूज करिए, अगेन लगाइए, यूज करिए, इसको खाली कंप्लीट करो कितना आ रहा है, इस चीज़ को कंप्लीट करिए।
कितना आ गया प्रिंस, कर लिए इसको 2 बार अगेन यूज किए हो, 2 tan इनवर्स x का लगाए हो, फिर उसके बाद फिर 2 tan इनवर्स x का लगाए हो, कितना आया tan इनवर्स 2 बाई माइनस tan इनवर्स 1/239, इसको लगाइए tan इनवर्स। और कुछ हो रहा है, ये प्लस वगैरह रहता तो हम ये वाला देखते आइडेंटिटी वगैरह, लेकिन वहाँ पाई भी 4 रहता है। क्या चीज़? हाँ टाइम बस एक्स माइनस टाइम बस वाई का होता है, लगा दो वही। वो नहीं, ये तो होता ही है टाइम बस एक्स माइनस टाइम बस वाई, ये होता है, ऐसा नहीं है। तो ये एक्स वगैरह शर्तें पता है ना, रिस्ट्रिक्शन पता है कि एक्स और वाई क्या होगा, फुलफिल कर रहा है इस चीज़ को है। अरे टाइम बस एक्स ये होता है ना, टाइम बस एक्स टाइम बस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 + x वाई। लगा दें, ये कितना आ जाएगा टाइम बस 2 बाई, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, हम सोच रहे थे ना कि ये जैसे टाइम बस एक्स है, अगर ये कॉट इनवर्स एक्स है तो π/2 हो जाएगा, लेकिन वो π/2 नहीं है ना, और ये बीच में प्लस भी नहीं है, समझ गए ना। इतना लेंदी जैसे उस पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, देखे थे ना। अरे साइन इनवर्स था, कॉस इनवर्स में कर दे रहे तो प्लस था, लग जा रहा था, वहाँ दिया नहीं, मतलब यही आपको लगाना पड़ेगा, इसीलिए हम बोल रहे थे कि देख रहे थे। चलिए तो कितना हो जाएगा, एक 2 बाई 143 माइनस 1/239, 1 + 2/43 इंटू 1 बाई चलिए आप इसको कैलकुलेशन कर लेना अपने से, समझ गया ना, समझ गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलिए कर दें। ये 2 बार लगा देना, वही फिर ये लगा देना, यूज कर देंगे, आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैसे कर रहे प्रिंस कैलकुलेशन, आपका गलती हो जा रहा है। मेरे करने से पहले आप भी कर लिया करिए, जब आता है तो करके बैठ जाएंगे कि। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आज इसको फिनिश कर देते हैं। देखिए क्या दिया है, साइन इनवर्स 2a अपॉन में 1 + a²। अब यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, ऐसे लगा देने से नहीं मतलब है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए क्या दिया है, क्या पर्पस उसका पूछने का। ऐसे देखिए फार्मूला अगर यूज कर देंगे तो बन जाएगा, = टाइम बस 2x अपॉन में 1 - x²। कैसे करोगे इसको, और प्रूफ ये करना है, x = a - b अपॉन में 1 + ab। समझ गए, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, आप जानते हैं कि sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप sin 2a का फॉर्मूला देखते हैं 2 tan a अपॉन 1 + tan² होता है, और वहाँ पर एक देखिए cos है, तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए 2b लिख देते हैं या थीटा लिख देते हैं। तो 1 माइनस कितना होता है tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। अब देख लीजिए यही चीज़ यूज होगा ना, होगा ना, मतलब एक जगह पर tan a ले लें तो 2 tan a अपॉन 1 + tan² साइन इनवर्स sin 2a हो जाएगा, साइन बस sin 2a हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन बस साइन कैंसिल हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यहाँ भी वही लगा देंगे, b की जगह पर tan b मान लें, tan थीटा मान लें, जो भी हो 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² cos इनवर्स cos 2a हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। वो फिर उधर करके यूज करके बना लेंगे, समझ गए कि नहीं, समझ रहे हो। यानी वो प्रूफ नहीं करना है, टाइम बस 2x अपॉन 1 - x वो गिवन है, दिया उसके इक्वल है, समझ गए। आपको ये लाना है, हाँ समझ रहे हैं ना, बात समझ गए, कर सकते हैं कि नहीं, क्वेश्चन समझ गए। चलिए ठीक है, तो ए की जगह पर लेट कर लेते हैं, इसको तो इरेज कर दें। ए की जगह पर क्या लेट करें, आप समझ रहे हो, ए की जगह पर बी की जगह पर क्या लेट कर रहे हैं, ए की जगह पर क्या लेट करें, tan a, चलिए tan थीटा मान लेते हैं, अरे तेरी, ए की जगह पर tan थीटा
और b की जगह पर मान लेते हैं tan फाई। ठीक, ये साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। माने लेट किए, आप समझ रहे हैं ना, बताए थे आपको लेट करें तो समझ रहे हैं ना। ये साइन इनवर्स है और ये साइन 2 है या 2 थीटा, तो ये 2 थीटा होगा। अब ये एंगल देख लेना, उस साइन इनवर्स एक्स का जो एक्स होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक होता है, समझिए। उस बात को फुलफिल करें तो 2 थीटा लिखते हैं, तो वही, तो इसको मान लिए 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। इसको भी कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई इजकल टू, अब चलिए प्रूफ लिख देंगे ऊपर, इजकल टू tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए tan इनवर्स x का फॉर्मूला है ना, वो tan इनवर्स x को लिखा है ना जी। चलिए तो इसको कितना लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और इसको कॉस इनवर्स कॉस 2 फाई, और ये tan इनवर्स x, नहीं 2 tan इनवर्स x, सॉरी हो गया 2 tan इनवर्स x, ठीक ना। चलिए अब ये 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ 2 फाई हो जाएगा, इजकल टू 2 tan इनवर्स x होगा। इसको कैसे करोगे, अब थीटा को हटाओगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स a हो जाएगा, tan इनवर्स a माइनस 2 tan इनवर्स b इजकल टू 2 tan इनवर्स x, कैंसिल होगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। पहले देख कर मत वो हो जाइए, पहले आप सॉल्व करिए, सॉरी tan इनवर्स x लगा दीजिए फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, तो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी इजकल टू tan इनवर्स x, बोथ आर कैंसिल आउट, x इजकल टू a माइनस b अपॉन में 1 प्लस ए बी। चलिए प्रूफ हो गया, ठीक, समझ गए। चलिए इसका एक और कर देते हैं, फोर्थ का करते हैं, थर्ड का तो हो गया, नीचे फिर कर देंगे, ख़त्म है, कर देते हैं आज। समझ गए, ये समझ गए कि नहीं, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। हाँ बोलिए, डायरेक्ट लिखते हैं कौन सा आइडेंटिटी है, नहीं तो उसको करना पड़ेगा ना, ये तो टाइम बस ये तो होता है ना tan इनवर्स x, तो उसमें करोगे क्या बताओ, प्रूफ में दिया है तो ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे, कैसे होगा। अब जब भी ये क्वेश्चन अगर ये आपको दे देगा तो लिख दोगे डायरेक्ट पाई बाई 2, इसको प्रूफ करोगे ना, इसको कैसे प्रूफ करोगे, अगर tan इनवर्स x cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 बताया था ना कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे पाई बाई 2 लाएंगे, अरे गजब वाले ये ऐसे नहीं बताए थे, tan इनवर्स x को a मान लो, x इक्वल टू tan a हो जाएगा, ये x हो गया, क्यों इसको tan, इसको लिख देते हैं cot पाई बाई 2 माइनस a, ये हो जाएगा cot इनवर्स x, cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस a। अब यहाँ पर a की जगह पर क्या था, ये cot इनवर्स x, ये पाई बाई 2 भूल जाते हैं, x ये a की जगह पर यूज कर दो tan इनवर्स x, ये हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इजकल टू पाई बाई 2। कभी पूछ भी सकता है, ये है आपके सिलेबस में, बताए नहीं थे, ये दीदी लोग की यादें नहीं है नहीं बताए थे, अब उसको क्यों एज्यूम करे, सारा चीज़ तो उसमें बताए ही थे। चलिए हैं, हाँ उस दिन आए नहीं थे, हाँ उस दिन आए नहीं थे। सबसे बड़ा समस्या कि किसी बच्चे का होमवर्क चेक करिए तो कह देंगे सर आए ही नहीं थे, समझ गए नहीं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, tan इनवर्स, चलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x इजकल टू पाई बाई 2। देखिए इसके अकॉर्डिंग तो देख ही रहे हैं ना ये इसका ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है,
कॉट इन tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 प्रूफ हो गया है ना। बोला था यहाँ तो हम किए हैं ना, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ कुछ उसको प्रूफ करेंगे ना। सर उसको लेट कर लीजिए सर। क्या लेट कर लें सर वो जो पूरा टर्म है उसको कुछ लेट कर लीजिए। किसको लेट कर लें सर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 2 है। कैसे इसको पाई बाई 2 करेंगे बताइए। सर उसको अपने से सर मान लीजिए बी लेट कर लीजिए। हाँ। और फिर ऐसे कर लीजिए। ऐसे लिख दें, अरे ऐसे लिख दें, नहीं समझे। नहीं आप एक्स के जगह पर सब वो कुछ एज्यूम वगैरह करके प्रूफ वो कर, मत करिए सर। वो नहीं करें हम समझ गए, मतलब यही 1 माइनस एक्स का 2x इक्वल टू बी लिख दें, tan इनवर्स बी प्लस कॉट इनवर्स बी, कॉट इनवर्स बी इक्वल टू पाई बाई 2, और थोड़ा ये चिपका दें यहाँ पर, बस हो गया। अरे चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप करिएगा इसको, एक्स के जगह पर एज्यूम करके करना है, साइन कॉस टैन आप जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मानकर इसको प्रूव करिए। अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। अब एक्स के जगह पर क्या एज्यूम करेंगे, अब ये देखो इसको, तो ये तो ऐसे बचने के लिए उपाय हो गया ना, नहीं आ रहा तो बच गया, सिंपल है। नंबर देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा, समझ रहे कि नहीं। ये तो एक बचने का उपाय हो गया। तो मतलब इसको बचना नहीं, इसको सही से बताना है, समझाना है। जैसे हम इसको प्रूव किए पाई बाई 2 ये लाए हैं, तो ऐसे इसको भी प्रूव करेंगे पाई बाई 2 कैसे होगा। तो मेरा पर्पस ये tan इनवर्स है, और यहाँ पर हमको कुछ भी करके आपको tan इनवर्स tan x बनाना है। इसको x के जगह पर ऐसा एज्यूम करें कि ये tan x बने। अब साइन कॉस tan कुछ भी मानकर देखो, ये चीज़ें आपको सॉल्व करना है। और फिर यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा एज्यूम करना है कि ये कॉट इनवर्स और ये कॉट x होगा, तो इसका रिजल्ट x होगा और इसका भी रिजल्ट x होता है ना, ऐसे कुछ सोचना है तो पाई बाई 2 आएगा। बात समझ रहे ना, एज्यूम करके करना, चलिए हो जाएगा। एक्स के जगह पर नहीं, गलत नहीं, ये देखो अब वो प्रूफ करना है तो ये कोई लिखे क्या, वो तो उसके हिसाब से कर दिए हो, तो उसका कोई पर्पस नहीं, वो ऐसे नहीं चाह रहा है ना, उसको प्रूफ दिया है करना है, तो आप ऐसे कर रहे हो तो अलग बात है। आप तो होता है इसका पाई बाई 2 होता है, अब ये कुछ भी रहे ये होता है पाई बाई 2, ये दोनों का सेम ही है, तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं। बट यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट रहता है, और उस कंडीशन पर भी पाई बाई 2 होता है, उस कंडीशन पर तो पाई बाई 2 नहीं होगा, क्योंकि दोनों जब सेम होगा तभी पाई बाई 2 होगा, समझ रहे हैं। कुछ और आता है तो फिर आपको एक्स वगैरह की जगह पर एज्यूम करके चलते हैं ना, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ है, चलिए ठीक है, जैसे आपको आएगा करना, नहीं आएगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे। 1/10 हाँ, वो एक्स के जगह पर वही ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह आप कोई टर्म मानकर करिए, जैसे बताए थे आपको। नहीं, वहाँ पर 1 में से एक्स स्क्वायर से साइन कॉस ही मानेंगे एक्स के जगह पर, समझ गए। तो 10 मानते हैं तो 1/10 बनता है। जैसे टाइम बस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 2x है, tan मान लिए किसके जगह पर, ये जैसे ये पार्ट था ना एक आपका tan बस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 2x, ठीक, क्या माना एक्स के जगह। अगर 10 माने तो ये हो जाएगा 1/10 टू थीटा हो गया 2x। तो एक्स के जगह पर क्या एज्यूम करोगे, अगर 10 माने tan ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर ये 2 tan थीटा हो जाएगा। तो ये वो tan टू थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कैसे इसको ये tan बस ये क्या बनाना है हमको, tan बनाना है ना, हो जाएगा, बन जाएगा एक्स हैं। नहीं, यहाँ पर हम आपको बताए थे ना कि जब भी ये माइनस में होता है तो साइन वगैरह कॉस मानकर करेंगे, तो यानी ये क्या होगा, tan इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 2 साइन थीटा हो जाएगा, ये tan इनवर्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 2 साइन थीटा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब इसको कंप्लीट करना है, यानी आपको इसको tan बनाना है। इसको tan बनाना मुश्किल है, देख रहे हैं ना, मुश्किल है ना, देख रहे हैं कि नहीं। तो कुछ ऐसा एज्यूम करके चलना कि ये tan बनेगा, या उसके हिसाब से आप डायरेक्ट लिख दो, अगर आपको करना है तो करो एक्स के जगह पर, ऐसे कुछ सोच कर करना है आपको, समझ रहे हैं ना। हेलो बच्ची, अब इसको कैसे बनाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपन में 2 साइन थीटा है। अब देखो, अब ये जब भी होगा ये तो tan थीटा नहीं, एंगल तो हाफे में वगैरह में करना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मान लो tan इनवर्स है, ये कितना लिख सकते हो, cos थीटा बाई 2 साइन थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हो, ऐसे cos थीटा, तो ये तो cot हो जाएगा, फिर बट ये cos थीटा एक्स्ट्रा हो जाएगा। कुछ भी करके आपको ये tan सॉल्व करके बनाना है। अब ऐसा कुछ एज्यूम करो, जरूरी नहीं कि साइन कॉस मानेंगे, मतलब माइनस वगैरह रहता है तो हम बताए थे आपको साइन वगैरह कॉस मानते हैं, याद है ना, हैं। तो ऐसे कुछ यहाँ एज्यूम करके चलना है, या उसी के अकॉर्डिंग लिख दो लेट करके, और उसको चिपका दो, बस समझ गए। चलिए ठीक है, समझ रहे हो, करिए एक बार, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो देखेंगे। हाँ,
सब आइडेंटिटीज कर दोगे। चलिए फोर्थ का सेकंड देखो तो, और सब उस प्रॉपर्टीज के ही हिसाब से करोगे। जैसे दिया साइन दिया tan इनवर्स, फिर वही चीज़ है। अब बताइए, लो बच्ची, हाँ बताइए इसको कैसे करेंगे? इसका √1 लाना है मिस्टर। ये फार्मूला कहीं देखे हो? जैसे ये कॉस इनवर्स है 1 - x² 1 + x² है, यूज करना, थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं, करना सर ठीक। ये कॉस x के जगह पर हम क्या लेट कर लेते हैं, x² के जगह पर cos 2 थीटा लेट कर लेते हैं। फार्मूला बना रहे हैं, ये इसका शायद होता है कॉस इनवर्स 1 - x² अपन 1 + x², शायद होता है, हमको लग रहा है tan इनवर्स x होता है। एक बार ट्राई करके देखते हैं याद है कि नहीं है, समझ गए? होता है ना? अच्छा 2 tan, सॉरी हाँ सही 2 tan इनवर्स x। कैसे प्रूव करोगे इसको? भाई x² के जब cos, अब इसको भी कुछ कंप्यूट करके बनाना है, तो यहाँ तो 2 tan इनवर्स x हो गया, इसको भी कुछ बनाएंगे तो 2 tan इनवर्स x है, तो ये कुछ tan इनवर्स x हो गया। 2 tan इनवर्स x को फिर tan इनवर्स में करना पड़ेगा, tan इनवर्स x tan इनवर्स y, बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। सोचो ये चीज़ें है, समझ रहे कि नहीं? कुछ और इसको सोचेंगे, कुछ समझ रहे हो मेरा बातें? तो इसको कैसे हम लाते हैं ये चीज़ें, इसको थोड़ा कर देते हैं, आप इसको करके करना, ये फिर लगा कर करना लाना, समझ रहे? समझ में आ रहा बातें? हेलो बच्ची, यानी ये कॉस इनवर्स 1 - x² 1 + x 2 tan इनवर्स x होता है। 2 tan इनवर्स x का और भी फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का tan में होता है, 2 tan इनवर्स x का साइन में भी कुछ और हो सकता है, बात समझ रहे हैं? 2 tan इनवर्स x का कॉस में ये होता है, 2 tan इनवर्स x का tan में tan इनवर्स 2x अपन 1 में x² होता है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी इसको यूज करके देखना कैसे बनाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे? देखो x² के जब मान लो ये क्वेश्चन रहता, सिर्फ ये रहता और बोलता कि चलो आप इसको कंप्यूट करो, इवैल्यूएट करो, जो भी है, समझ गए? इसको बोलेगा कॉस इनवर्स 1 - x² 1 + x² को सिंपलिस्ट करो। तो इसको कैसे करते हो भाई? x² के जब आप मान लिए तो कॉस इनवर्स 1 - cos 2 थीटा अपन 1 + cos 2 थीटा, ऐसे वगैरह सॉल्व करके, यानी कॉस इनवर्स है कितना करोगे इसको 1। अब देख रहे हो ना ये cos 2 थीटा क्यों एज्यूम किए हैं, क्यों एज्यूम किए हैं? अरे आप x² के जगह पर ये सीधे ऐसे देखो, या ऐसे ही सीधे x² के जगह पर सीधे क्या मान लो, tan² थीटा मान लो, ठीक, tan² थीटा मान लो। या देखो कॉस इनवर्स हो गया, ये कितना जो 1 - tan² थीटा अपन 1 + tan² थीटा। x के जगह पर क्या मान लिए? x के जगह पर tan थीटा मान लिए, 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा। अब ये होता है कॉस इनवर्स cos 2 थीटा होता है। अब ये कैंसिल 2 थीटा हो जाएगा, 2 और tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। ऐसे कुल बताए थे, याद है कि नहीं है? तो ऐसे ही कुछ करेंगे तो अब देखो ये किस में हो गया, ये किस में हो गया, ये हो गया tan इनवर्स में, समझ गए? और इसको भी tan इनवर्स में, तब tan इनवर्स x tan इनवर्स y लगाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स x tan इनवर्स y लगाएंगे तो फिर tan इनवर्स में आएगा, फिर इसको साइन दिया तो साइन इनवर्स होगा, फिर tan इनवर्स को फिर बदलना पड़ेगा, समझ रहे ना? थोड़ा आप करिए अपने से, समझ गए कि नहीं? ट्रैक समझ गए कैसे करना है? गुड, चलिए ठीक है, ऐसे ही इस टाइप का दिया है। और अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 किए थे ना, वैसे ही ये भी है, छोड़ देते, सेम है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सेम क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, कुछ है मिलता जुलता है, समझ गया ना? सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ ट्राई करिएगा अपने से। करिए, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चे, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक कर देते इसका क्वेश्चन नंबर 7, कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, उसको आप ट्राई करिएगा। हेलो, समझ रहे ना जी यशस्वी? चलिए ये इसको कैसे करेंगे? tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आप NCERT के क्वेश्चन है, देखिए ये NCERT के क्वेश्चन है। अब ये सब एग्जाम में बोर्ड वगैरह में से पूछता है, देखिए क्या है, सिंपल है ना?
बोर्ड के एग्जाम में ऐसे कुल पूछते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिया भी है शायद, है ना। इसको क्या करना है, कुछ करना नहीं है आपको। tan इनवर्स ये 2 cos, ये कितना आ जाएगा 2 sin इनवर्स 1/2 कितना आ जाएगा π/6। ओके चलिए ये π/3 tan इनवर्स 2 cos π/3, ठीक। tan इनवर्स कितना 2 × 1/2 कैंसिल π/4। चलिए ठीक ना। तो ऐसे ही पूछेगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 का 1-2 ठो कर देते हैं, फिर नीचे आप ट्राई कर लेना, फिर देख लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 8 का कर देते हैं कोई भी, आप कर लेंगे, अब आपको दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा बहुत आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ 4x। चलिए 8 का 4th कर देते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये इसको कैसे करेंगे, ठीक क्वेश्चन है। 2 tan इनवर्स sin x = tan इनवर्स, यहाँ x का वैल्यू π/2 नहीं होना चाहिए, 2 sec x। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखो 2 tan इनवर्स x है ना, 2 tan इनवर्स x, फार्मूला लगाइए tan इनवर्स से बोला, क्योंकि tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा ना। आप और कुछ मत सोचें, 2 tan इनवर्स x है, ये दिस इज x, समझ रहे ना, कुछ और सोचे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x, 2 × sin x अपॉन 1 - sin स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2 sec x, ठीक। बोथ आर कैंसिल और tan इनवर्स है, ये 2 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x, और ये चलिए 2/1 cos x लिख दिए। आप समझ ही रहे कैसे क्यों किया चेंज। चलिए देखिए cos x 2 tan x इक्वल टू 2 कैंसिल, tan x इक्वल टू 1, x इक्वल टू π/4। चलिए हो गया, ठीक। ये इस तरीके से ऐसे ही कुछ दिया है। चलिए आप ट्राई कर लेना, लेवल 2 में 2-4 क्वेश्चन है, कर लेना, समझ गए कि नहीं आएगा तो फिर एक किसी दिन बता देंगे, रिवीजन वगैरह कराएंगे, तो ठीक है।